नहीं दिखाई देती। बिल्कुल, अब और यहाँ मोबाइल पर वैश्विक से अपनी मानदंडों के कृषि की हिसाब सारी से आज जानकारियां भारत वो की हासिल खेती को करती हैं आंका और जा रहा कृषि है, बाजार देखा भी जा रहा है। बहुत उपलब्ध बहुत है। शुक्रिया बिल्कुल अनुज, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यकीनन सशक्त होंगे हमारे किसान, तभी तो आत्मनिर्भर बनेगा ये भारत। बहुत ही अहम ये योजनाएं रही आज प्रधानमंत्री ने जिसकी शुरुआत की। और आइए अपने अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर किस तरह से आज ट्रंप ने जो बम फोड़ा है उसको लेकर जो ट्रेड वॉर 2.0 की शुरुआत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला यहां बोल दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 नवंबर से चीन से आने वाले सभी उत्पादों पर 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। यानी अब तक का जितना शुल्क चीन को चुकाना पड़ रहा था उसके ऊपर यह नया टैक्स लागू होगा। इतना ही नहीं, अमेरिका ने सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के निर्यात पर नियंत्रण लगाने का भी ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि चीन ने व्यापार में बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। उसका रेयर अर्थ मटेरियल्स पर निर्यात नियंत्रण का फैसला सभी देशों के लिए अपमानजनक है। दरअसल ये कदम ट्रंप ने चीन द्वारा दुर्लभ मुद्रा खनिजों के निर्यात पर सीमाएं लगाने के फैसले के जवाब में उठाया है। यही रेयर अर्थ मटेरियल्स इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और ऑटोमोबाइल जैसे अहम उद्योगों की रीढ़ माने जाते हैं। और इस घोषणा के बाद दोनों दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। यही वजह है कि इसे ट्रेड वॉर 2.0 भी कहा जा रहा है। तो यहां पे सबसे बड़ा ट्रेड वॉर सामने आया है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने की है नई टैरिफ कार्रवाई की घोषणा। यानी कि अगर आप देखें तो 1 नवंबर 2025 से चीन पर लागू होंगे नए टैरिफ नियम और यहां पर 130% हो जाएगा चीन पर टैरिफ। जी हां, चीन से आने वाले सभी सामानों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ यहां पर लगाया गया है। पहले उस पर ऑलरेडी 30% टैरिफ था और अब 100 लग गया, यानी कि 130। महत्वपूर्ण अमेरिकी सॉफ्टवेयर का निर्यात को लेकर भी यहां पर ट्रंप का अहम फैसला आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नई टैरिफ कार्रवाई की जो घोषणा की है, इससे किस तरह से असर हमें देखना पड़ेगा वैश्विक मंच पर जो आएगा वो हमें देखना होगा। फिलहाल 1 नवंबर 2025 से ये चीन पर लागू हो जाएंगे नए टैरिफ नियम। और यूएस ने चीन पर जो ये क्यों लगाया है 100% टैरिफ, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। चीन ने जो जिस तरह का रवैया अपनाया उसको लेकर ट्रंप कह रहा है कि चीन ने व्यापार में असाधारण रूप से आक्रामक रुख यहां पर अपना लिया है। जो उसने अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स को सीमित करने का फैसला किया है, इसको लेकर नाराज है। चीन के हर प्रोडक्ट पर निर्यात प्रतिबंध की घोषणा यहां पर ट्रंप द्वारा कर दी गई है और चीन के का ये रुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अपमान है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किस तरह से ट्रंप ने चीन के आक्रामक पत्र का भी यहां पर खुलासा किया है। चीन का ये कहना है कि वे इन खनिजों के निर्यात पर सख्त नियंत्रण लगाएगा ताकि पर्यावरण की रक्षा हो और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो। लेकिन यहां पर चीन के इसी फैसले को डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज नजर आ रहे हैं और चीन के हर प्रोडक्ट पर निर्यात प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका इसे एक व्यापारिक हमला मान रहा है। चीन पर हम पर पहले से ही करीबन 30% टैरिफ है और दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच यहां पर तनाव साफ तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर निर्यात नियंत्रण से तकनीकी क्षेत्र पर जो असर है वो संभवतः अब साफ तौर पर नजर आएगा। और यहां पर वैश्विक बाजारों में जो अस्थिरता की आशंका जताई जा रही है वो भी अहम है, क्योंकि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्था आमने सामने आ जाती हैं तो यकीनन उसका असर पड़ता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी इसका असर पड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर एक खतरा बढ़ते हुए यहां पर फिलहाल हमारे विशेषज्ञ देख रहे हैं। यहां पर अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधे रुख कर लेते हैं अखिलेश सुमन का। अखिलेश, जिस तरह की ट्रेड वॉर 2.0 का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, इस वक्त लगातार प्रतिक्रियाएं दोनों देशों की तरफ से सामने आ रही है। ट्रंप ट्रुथ सोशल पर लिख रहे हैं, चीन की तरफ से भी बयान आया है। चीन ने बाकी देशों को भी कहा है कि वो भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर जो निर्यात होता है उनके देश से तो वो भी वो अमेरिका से साझा ना करे। किस तरफ ज्यादा नजर आ रहा है और क्या इसकी मुख्य वजह है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से ट्रंप ने अपने शासनकाल दूसरे शासनकाल में आने के बाद टैरिफ से दुनिया को डराना शुरू किया और उसका मुकाबला करने के लिए चीन ने कहे कि एक तरीके से एक रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल करने की बात की है। लेकिन दोनों ने चाइना ने केवल ट्रंप को निशाना नहीं बनाया है, मतलब अमेरिका को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि चाइना का ये जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन है वो पूरी दुनिया पर लागू होगा। तो एक तरह से कहे तो
ट्रंप और सी जिनपिंग के जो पूरी लड़ाई है ये रेयर अर्थ की, उस लड़ाई में पूरी दुनिया इसमें निशाना बन रही है। और जबकि पूरी दुनिया के किसी भी देश ने न तो चीन से अभी इस सब कोई टकराव मोल लिया था, न ही अमेरिका से टकराव मोल लिया था। तो ये जो दो नेता हैं, इन दोनों नेताओं के बीच 30 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच में कहीं साउथ कोरिया में एपेक का समिट होने वाला है। उस समय मुलाकात भी होनी थी और वो मुलाकात अभी भी कैंसिल नहीं हुआ है। और उस मुलाकात के पहले सी जिनपिंग की तरफ से ये पत्र जाना, दुनिया के कई देशों को ये पत्र गए हैं और उस पत्र में काफी विस्तार से लिखा गया है कि जो भी चाइना का रेयर अर्थ मटेरियल का उपयोग आप करेंगे या किसी जो भी कोई इक्विपमेंट का उपयोग करेंगे अपने सामान में, तो उसके लिए चीन से आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। यह बहुत ही खतरनाक कदम है चाइना की तरफ से भी, तो कोई संदेह की बात नहीं है। और चाइना दुनिया का 90% रेयर अर्थ पे एक तरीके से कंट्रोल करता है और उसकी प्रोसेसिंग करता है। उसमें 17 तो ऐसे रेयर अर्थ है जो पूरी दुनिया के जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उन सारे में जरूरत होती है, जिसमें कि मैग्नेट बनाने में भी भूमिका होती है। आपको याद होगा कि जब वांग यी आए थे पिछले दिनों एससीओ शिखर सम्मेलन के पहले भारत, तो उस समय भी भारत ने इस पर बात की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रेयर अर्थ मटेरियल के सप्लाई के बारे में, मैग्नेट की सप्लाई के बारे में। तो निश्चित तौर पे एक खतरनाक कदम चाइना की तरफ से उठाया गया है। उसके जवाब में 130% टैरिफ यहाँ पर 1 नवंबर से लागू हो जाएगा तमाम चीनी उत्पादों पर अमेरिका की तरफ से। ऐसे में सभी की निगाहें इस पे टिकी हैं कि अब चीन की अगला कदम क्या होगा। तो क्या कुछ स्पेकुलेशंस हैं इस वक्त मार्केट में? हाँ, मुझे लगता है कि देखिए मार्केट में इसे बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि मार्केट में चीन के भले ही बढ़ जाए, लेकिन अमेरिका और अन्य देशों की जो मार्केट है उस मार्केट में बहुत खराब असर पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, पूरी दुनिया के सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इन सब इंडस्ट्री पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि हमने तो अपनी तरफ से बोला है अमेरिका की तरफ से, लेकिन दुनिया के कई देशों ने उनसे संपर्क किया, उनके फोन किया, बात की, और वे लोग भी इस तरीके का कदम उठा सकते हैं अगर चाइना इस पे अड़ा रहा। तो ट्रंप का ये जो टैरिफ है चाइना पे 1 नवंबर से शुरू होगा। अब देखना है कि दुनिया के अन्य देश इस पर किस तरीके से रुख अपनाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे यह जो ट्रंप और सी जिनपिंग के बीच का जो टकराव है, यह टकराव पूरी दुनिया पर इसका असर न पड़े, इस पे भी दुनिया के अन्य देशों को सोचना पड़ेगा और किस तरीके से इसका मुकाबला किया जाए। सी जिनपिंग को भी इसे वापस लेने की बात मांग की जाए, क्योंकि सी जिनपिंग अगर इसे वापस न लेंगे तो चीन का जो निर्यात है पूरी दुनिया के अन्य देशों में, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। या निश्चित तौर पे एक बड़े ट्रेड वार की शुरुआत हो जाएगी, जिसको कि अमेरिका ने शुरू किया, चीन ने उसे और बढ़ावा दिया, और दुनिया के अन्य देशों पर भी इस पर कठोर कदम उठाने पड़ेंगे अपनी अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए, अपने व्यापार को, अपने देश को बचाने के लिए। बिल्कुल। यहाँ पर अखिलेश, आपने कोरिया में होने वाली मीटिंग का जिक्र किया, उसको लेकर भी लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप खासे नाराज हैं, खफा हैं। ऐसे में उस मीटिंग को भी वो कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे ट्रंप ने पहले कहा था कि ऐसी स्थिति में बात करने की कोई औचित्य नहीं रह जाता है, लेकिन फिर उन्होंने आज क्लैरिफाई किया है कि वो मीटिंग कैंसिल नहीं हमने किया है। और उस मीटिंग में स्वाभाविक तौर पे डोनाल्ड ट्रंप भी जाएंगे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी जाएंगे एपेक शिखर सम्मेलन में जो साउथ कोरिया में होना है। तो निश्चित तौर पर उस अवसर का उपयोग ट्रंप करना चाहते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि हर डील को वो करने में सक्षम है। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की, पुतिन को भी बातचीत करके उन्होंने समझाने की कोशिश, उसी तरह से लगता है वो शी जिनपिंग से भी बात करेंगे और शी जिनपिंग के साथ भी समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ट्रंप ने यह कहा कि पिछले 6 महीने में चाइना और यूएस के बीच के संबंध जो है वो उस तरीके से खराब नहीं है, बल्कि बेहतर है। उन्होंने चीन पे मात्र 30% का टैरिफ लगाया है, जबकि भारत जैसे देश पे उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया है। तो अब उनको रियल पॉलिटिक्स समझ में आएगी जब वो जाके शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, और उस मुलाकात में क्या क्या वो देखते हैं कि क्या क्या कंसेशन वो खुद के लिए ले पाते हैं, क्या क्या कंसेशन वो चाइना को दे पाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये मुलाकात अभी तक रद्द नहीं किया गया है, और इस मुलाकात से जो बातें निकल के आएंगी वो पूरी दुनिया के लिए कह सकते हैं कि एक संकेत होगा। जी चलिए, तो कह सकते हैं कि एक उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल हर पल यहाँ पे स्थिति बदलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो 30% से सीधा 130% यहाँ पर टैरिफ लग गया है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो बहुत ही खास है ये। सर्दियों के आगमन के साथ ही भारत में हर साल हजारों प्रवासी पक्षी साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया से लंबा सफर तय कर भारत पहुंचते हैं।
अक्टूबर से मार्च तक देश की नदियां, झीलें और दलदली क्षेत्र इन मेहमान परिंदों की चहचहाट से गूंज उठती है। भारत आने के प्रवासी पक्षियों के 3 प्रमुख